साथियों नमस्कार। साथियों, आप जो स्क्रीन पर ये भैंस देख रहे हैं, इसमें वेजाइनल प्रोलैप्स की शिकायत हो गई है और भैंस भी ये काफ़ी कमज़ोर लग रही है और ये भैंस प्रेग्नेंट भी है। अब भैंस में जब ऐसी स्थिति हो जाए तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इसको अंदर डालना है, अंदर डालते समय हमें क्या ध्यान रखना है और अंदर डालने के बाद हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट देना है, यानी इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें भैंस को अच्छे से कंट्रोल करना है। हम चाहे पशु का, चाहे गाय का या भैंस का कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें पशु को अच्छे से कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके बाद लाल दवा का हमें हल्का घोल तैयार करना है और उस घोल से जो ये प्रोलैप्स बाहर आ रखा है, इसकी हमें अच्छी सी क्लीनिंग करनी है, इसका हमें अच्छे से सफाई करनी है। यहाँ अगर लाल दवा ना हो तो हम पानी के साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है उसको भी हम मिला के उससे भी इसको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से हमें चाहे लाल दवा का घोल तैयार करके या पानी के साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाल के हमें यह जो प्रोलैप्स बाहर आ रखा है, जो वेजाइना बाहर आ रखा है, इसको हमें अच्छे से साफ़ करना है। अच्छे से इसको साफ़ करके फिर इस पर हमें जो दाने वाली चीनी आती है, उस चीनी को इस पूरे पर हमें हल्का हल्का डालना है, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हमें अंदर डालने में इसको आसानी हो। फिर इसको हमें पकड़कर हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाना है। जब हम इसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाएंगे तो पेशाब निकलने लग जाता है। यहाँ होता क्या है, जब वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाता है तो भैंस पेशाब नहीं कर पाती है। वो पेशाब करने के लिए ज़ोर करती है परंतु वो पेशाब कर नहीं पाती है, पेशाब हो नहीं पाता है और ज़्यादा ज़ोर करने से प्रोलैप्स ज़्यादा बाहर आता रहता है। तो जब हम इसको जो ही पकड़ के हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो पेशाब अपने आप निकलने लग जाता है और जो जो पेशाब निकलता है वैसे वैसे ये जो प्रोलैप्स बाहर आ रखा है ये भी थोड़ा लूज़ होता जाता है और फिर हम इसको हल्के हाथ से जो ही जोर लगाते हैं तो ये अंदर चला जाता है, या फिर कई बार पेशाब बाहर आते ही, पेशाब निकलते ही अपना आप वापस अंदर चला जाता है। अगर इसको अंदर डालते समय भैंस ज़्यादा ज़ोर करती है तो वहाँ पर हम सिक्विल का जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन भी यूज़ में ले सकते हैं। सिक्विल का इंजेक्शन इसको अंदर डालने से पहले हम लगाते हैं ताकि भैंस थोड़ा ज़ोर करना कम करे और हम इसको आसानी से अंदर डाल सकें, हमारा जो काम है वो हम आसानी से कर सकें। अंदर डालने के बाद हमें इसको या तो कैंची लगवा देनी है या फिर यहाँ पर हम टांके का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम वल्वा पे टांका भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही हमें इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाना है। ऐसे केस में हम जो सेफ्टिपर सोडियम है या सेफ्टिपर टेजोबैक्टम का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो यहाँ पे सबसे बेस्ट काम करता है। यानी यहाँ पर हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ में लेना है, जिसमें सबसे बेस्ट सेफ्टिपर सोडियम या सेफ्टिपर टेजोबैक्टम काम करता है। इसके साथ ही यहाँ हमें प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगाना है और दर्द सूजन को कम करने के लिए भी इंजेक्शन लगाना है और इनके साथ में सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर हम यहाँ पे मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, टोनोफॉस्फोन या बुटोफॉस्फोन का जो फॉस्फोरस का इंजेक्शन आता है वो, या कैल्शियम का इंजेक्शन, ये हम साथ में लगा सकते हैं, ये हमें साथ में लगाने हैं। इसके अलावा पशु को हमें अच्छी कंपनी का जो मिनरल मिक्सचर आता है वो मिनरल मिक्सचर भी चालू करवाना है ताकि उसमें जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोलैप्स की समस्या है वो भी क्लियर हो जाए। अगर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की अगर समस्या है या कोई इन्फेक्शन है या मिनरल्स डेफिशिएंसी है, इन सभी का ये कॉम्बो ट्रीटमेंट है। इसको करने से पशु में आराम मिल जाता है।